रिएचर ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, तो नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ये रियल है और नेचर से कनेक्टेड। रियल जो नेचर, ये दोनों शब्दों का कॉम्बिनेशन है रिएचर। अब जो है हम लोग का मदर प्रोडक्ट है वो रियो बैलेंस। तो जैसे कि नाम से ही आप लोगों को प्रतीत हो रहा है कि बैलेंस, यानी कि हर चीज बैलेंसिंग वे में इसमें जो है शामिल किया गया है। और कैसे बैलेंसिंग वे में शामिल किया गया है मैं आगे के स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज, अगर आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आप किसी को बता रहे हैं तो आप जो है सामने वाले को ये बताइए कि हम लोगों का प्रोडक्ट मास्टर इम्यूनिटी बूस्टर है, यानी कि आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बूस्ट करता है, आपका मेटाबॉलिज्म को जो है बढ़ाता है, आपको जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जो है राहत दिलाता है, पावरफुल एंटी इंफ्लामेटरी है। एंटी इंफ्लामेटरी से तात्पर्य क्या हो गया कि कैंसर भी जो है इंफ्लामेशन की वजह से होता है, सूजन की वजह से होता है। ओके, एंटी माइक्रोबियल है, आपके विगर, वाइटलिटी और स्टेमिना को स्ट्रॉन्ग करता है, और आपको विभिन्न प्रकार के लाइफस्टाइल डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। अगर हम लोगों को इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसमें 21 तरह के प्राकृतिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड का मतलब क्या कि इसमें पाउडर यूज नहीं किया गया है, पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट है। और एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में मैं आप लोगों को गौर से तफसील से बताने वाला हूँ। पहला इंग्रेडिएंट है मोरिंगा लीव्स। मोरिंगा लीव्स का मतलब ये हो गया कि सहजन का जो पत्ता होता है, ये हम लोग का पहला इंग्रेडिएंट है। तो आप गूगल में भी टाइप करके देख सकते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक पोषक तत्व वाला पौधा क्या है, तो आपको सर्च में आएगा मोरिंगा ओलिफेरा। तो मोरिंगा ओलिफेरा जो सर्च में आएगा, तो ये क्या है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और जो है इसमें विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, एवरीथिंग बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एंड इट कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम 300 डिजीज, आपको 300 बीमारियों से प्रोटेक्शन देता है। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। इसके अलावे जो है आपकी स्किन को, आपके बॉडी को नरिश करता है, यानी कि नरिश का मतलब क्या कि इसमें शाइनिंग आती है, चमक आती है। आपको जो है एडिमा, एडिमा एक टर्मिनोलॉजी है, एडिमा को हम लोग क्या बोलेंगे, स्वेलिंग। स्वेलिंग का मतलब क्या, सूजन। सूजन से आपको प्रोटेक्शन देता है, आपकी लिवर फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है, आपको जो है कैंसर तक से राहत देता है। तो इतना अल्टीमेट इंग्रेडिएंट इसमें दिया गया है। दूसरा हम लोग का इंग्रेडिएंट है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें, इसमें जो है गामा लिनोइक एसिड, जिसको हम लोग GLA बोलते हैं, GLA भी इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और जब GLA किसी इंग्रेडिएंट में होता है तो इसका मतलब ये है कि वो आपके नर्वस सिस्टम में बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करेगा, आपके न्यूरॉन सिस्टम में बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करेगा। इसके अलावा B12 भी है, और मिनरल्स में आप लोग मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेलेनियम, ये सारा भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है कि आपके बॉडी में जो LDL होता है, जिसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसको कम करता है। ओके, और इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। आपको जो है एलर्जी के जो सिम्टम्स होते हैं, एलर्जी के सिम्टम्स से भी आपको जो है मदद करता है। तो कितनी यूनिक और जबरदस्त इंग्रेडिएंट को जो है हम लोग के रियो बैलेंस में शामिल किया गया है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें अकाई बेरी, अकाई बेरी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो है आपका जो है अर्थराइटिस, शुगर लेवल को लो करने में, इसके अलावे इन्फ्लामेशन में, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, अभी जो है अगर कुछ माताएं बहनें हैं, लेकिन मैं ज्ञान के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, अभी पुरुषों में जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो है बहुत ज्यादा समस्या आ गई है, जिसको हम लोग आम भाषा में अगर बात करें कि शीघ्र पतन पुरुषों में बहुत जबरदस्त समस्या बन गई है। अकाई बेरी शीघ्र पतन में बहुत ही जबरदस्त काम करता है। ओबेसिटी, मोटापा में बहुत ही जबरदस्त काम करता है। हार्ट से रिलेटेड डिजीज होता है उसमें बहुत ही जबरदस्त काम करता है। अब जो है बात करें इसके बेनिफिट्स की बात करें तो बहुत ही प्रचुर मात्रा में इसमें न्यूट्रिशन पाया जाता है, इसमें प्रोटीन मेन होता है। ओके, इसके अलावे अगर हम लोग बात करें अर्थराइटिस में मैंने बता ही दिया,
आपके ब्रेन फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, और इसमें भी जो है एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती है अकाई बेरी। ओके, अब जो है अगर सपोज दैट आपके पास कोई पेशेंट आया, वो आपको बोला कि मुझे जो है आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो अब आप किसी को तो ये नहीं पूछने जाएंगे ना कि आप रियो बैलेंस देंगे कि नहीं देंगे। गठिया बात की शिकायत है तो आप किसी को तो पूछने नहीं जाएंगे ना। हार्ट की प्रॉब्लम है तो किसी को तो पूछने नहीं जाएंगे ना कि सर एक पेशेंट आया मेरे पास, उसको हार्ट की समस्या है। आप आराम से आंख बंद करके रियो बैलेंस। उसके बाद जो है हम लोगों का नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है सीबक्थ्रोन। अगर आप इंग्लिश पढ़ने में सक्षम है तो आपके पास भी ये स्लाइड होगा। आप जो है ना इसको थोड़ा सा तफसील से स्टडी कीजिएगा, थोड़ा सा विस्तार से स्टडी कीजिएगा। मैं आप लोगों को लाइटली बता रहा हूँ कि इसमें जो है सीबक्थ्रोन जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसमें लगभग 60 तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, 20 तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। और यहाँ पे आप लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज देख रहे होंगे कि ये जो कैरोटीनॉइड्स होता है, कैरोटीनॉइड्स में जेंथोफिल्स है, फ्लेवोनॉइड्स भी है। अब ये कैरोटीनॉइड्स क्या होता है, जेंथोफिल्स क्या होता है, मैं इसको आपको थोड़ा सा बारीकी से बताता हूँ। अब अगर कोई पौधे में जो लिग्मेंट पाया जाता है, लिग्मेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे सपोज दैट आप अगर किसी पौधे की पत्ती को तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक व्हाइट टाइप का जो है तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको हम लोग लिग्मेंट बोलते हैं। ओके, तो अब जो है दैट इज कॉल्ड कैरोटीनॉइड्स। तो अगर लिग्मेंट जो है प्रोसेसिंग होके जो है वो जेंथोफिल्स बनता है। जेंथोफिल्स जो बनता है, तो जेंथोफिल्स को आप कैसे पहचानेंगे किस फल में जेंथोफिल्स है। अगर किसी पौधे का या फल का कलर किस तरह का है, येलोइश है या ब्राउनिश है, येलोइश का मतलब पीला टाइप का है या भूरा टाइप का है, तो आप समझ लीजिए कि उसमें जेंथोफिल्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आप यहाँ पे सीबक्थ्रोन को देख रहे हैं, ये फल जो है आपको किस तरह का नजर आ रहा है, पीले टाइप का नजर आ रहा है। तो इसमें जो है जेंथोफिल्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और जेंथोफिल्स का क्या काम होता है कि ये इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो आपको हार्ट डिजीज से बचाता है, डायबिटीज से आपको निजात दिलाता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, इसके अलावा आपके लीवर को जो है हेल्दी करता है। तो अब बताइए कि अगर सपोज दैट आपके पास कोई शुगर का पेशेंट आ गया, तो आप किसी को फोन करके पूछने वाले हैं कि सर हम जो है शुगर का पेशेंट आ गया, उसको क्या दे? नहीं पूछने जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो सीबक्थ्रोन है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग इंग्रेडिएंट है हम लोगों का। और ये जो है शुगर पेशेंट्स में, आपका हार्ट प्रॉब्लम में, इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में इसमें जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। ओके, क्योंकि आप बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सर इसको ये प्रॉब्लम है तो क्या दिया जाए। अभी एक ग्रुप में एक मैसेज आया कि सर इसको ये प्रॉब्लम है तो क्या दिया जाए। अरे भाई साहब, हम लोग जो है सेशन के ड्यूरेशन में बहुत सारी चीजें डिटेल में बताते हैं, आप उस वक्त कहाँ रहते हैं। अब अगला जो हम लोग का नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ड्रैगन ब्लड ट्री। ड्रैगन ब्लड ट्री जो है आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि रिसर्चर्स ने जो है 100 ग्राम नेचुरल सब्सटेंस जो लिया ड्रैगन ब्लड ट्री का, तो उसमें ये पाया गया कि हाईएस्ट जो एंटीऑक्सीडेंट है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 28,97,110 इतना ज्यादा प्रचुर मात्रा में जो है ऑरेंज वैल्यू पाया जाता है। 28,97,110। और ये ऑरेंज वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर इस तरह का ऑरेंज वैल्यू है तो अगर किसी के गोल ब्लैडर में भी अगर स्टोन है तो इट मे बी चांसेस कि उसके गोल ब्लैडर का जो है वो स्टोन निकलने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। ओके, बात समझ में आ रही है? तो अब जो है इसके अतिरिक्त ये किसमें काम करेगा, अल्सर में बहुत जबरदस्त काम करेगा। अगर किसी को पुराना घाव हो गया है उसमें बहुत ही जबरदस्त काम करेगा। आपका स्किन टोन, अगर आप सांवले कलर का है तो आप गोरे हो जाएंगे, आपके चेहरे में एक लाइटनिंग आ जाएगी। तो आप लड़कियों को जो है उसके पापा को बोलिए कि आप जो है 5 लाख रुपए दहेज देने की जरूरत नहीं है, अपनी बेटी के पीछे में 20,000 रुपए खर्च कीजिए, आपका 5 लाख रुपए बच जाएगा, क्योंकि आपकी बेटी ये प्रोडक्ट खा के बूढ़ी हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। बताइए उसके गार्जियन क्या करेंगे? 5 लाख देंगे या 20,000 खर्च करेंगे अपनी बेटी पे? ये आप ये मार्केटिंग स्किल्स में बता रहा हूं। अगला जो प्रोडक्ट है वो हम उनका करक्यूमिन।
कर्क्यूमिन के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है कि कर्क्यूमिन को आम भाषा में अगर हम लोग बोले तो हल्दी बोला जाता है, लेकिन ये हल्दी हम लोगों का जो लिया गया है, हल्दी के बीच में जो थोड़ा सा डार्क कलर का जो है येलो पाया जाता है, उसको बोलते हैं कर्क्यूमिन। तो हम लोग का कर्क्यूमिन 95% है। कर्क्यूमिन की अगर हम लोग बात करें तो ये मेडिसिनल हर्ब है, जो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से जो है निजात दिलाता है, आपका हार्ट प्रॉब्लम में काम करता है। आर्थराइटिस का एक टाइप होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें बहुत जबरदस्त काम करता है। आपको डायबिटिक्स से जो है ठीक करने में मदद करता है। आपके स्किन टोन को अच्छा करता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस है, उसमें भी बहुत ही जबरदस्त काम करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनो, ऑर्गेनो वल्गारे इसका जो है साइंटिफिक नाम है। ऑर्गेनो वल्गारे की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही जबरदस्त तरीके का हर्ब है, जिसमें जो है प्रचुर मात्रा में फाइबर, विटामिन के, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारी चीजें पाई जाती है। और ये बहुत ही जबरदस्त तरीके का एक फाइटोन्यूट्रिएंट है, जिसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। और कोई आदमी अगर ईस्ट इन्फेक्शन से पीड़ित है, ईस्ट को बोलते हैं हम लोग आम भाषा में खमीर, ओके, तो ईस्ट इन्फेक्शन की वजह से अधिकतर जो है स्किन डिजीज होता है, तो उसमें बहुत ही जबरदस्त काम करेगा। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है कम करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल से मतलब क्या, जब आपके बॉडी में ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ेगा और फास्फोलिपिड का लेवल घटेगा, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। ओके, ये बहुत ही टेक्निकल बातें बता रहा हूँ। किसका लेवल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ेगा और फास्फोलिपिड का लेवल घटेगा, तो आपके बॉडी में जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए, तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में जो है बहुत ही मददगार है। दैट मींस एलडीएल को, एलडीएल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद जो आपके पेन रिलीफ में बहुत ही जबरदस्त काम करेगा, और इसमें भी जो है कैंसर से फाइट करने का पावर है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हम लोग का रोजमेरी, जिसको आई थिंक आम भाषा में, हिंदी भाषा में गुल मेहंदी बोलते हैं, गुल मेहंदी का पौधा। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो गुल मेहंदी जो है बहुत ही रिच सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी का। ये भी जो आपका ब्लड सर्कुलेशन को जो है नियंत्रित रखने में बहुत ही मदद करता है। इसके अलावा जो है आपके ब्रेन फंक्शनिंग में बहुत ही जबरदस्त काम करता है। आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही जबरदस्त काम करता है। आपको स्ट्रेस से, यानी कि कोई आदमी अगर डिप्रेशन का शिकार है तो उसको भी अगर आप देते हैं तो उसको अच्छी नींद आएगी और वो डिप्रेसिव नहीं रहेगा। इसके बाद जो है ज्वाइंट इन्फ्लामेशन, जिसकी वजह से जो है आपका आर्थराइटिस की समस्या आ जाती है, उसमें बहुत ही जबरदस्त काम करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हम लोगों का पोमेग्रेनेट, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं अनार का छिलका। तो यहाँ पे आप लोग गौर से देख रहे होंगे कि इसमें दो चीज है, पुनिकैलागिन और पुनिसिक। ओके, तो पुनिकैलागिन और पुनिसिक आप लोग के पास भी ये स्लाइड होगा, आप लोग गौर से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, मैं बता दूं कि पोमेग्रेनेट जो है एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके बॉडी में ट्यूमर सेल्स को कम करता है। तो आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों का जो है बॉडी में जहां तहां ट्यूमर इंक्रीज होने लगता है। तो अगर ऐसा पेशेंट आपको मिल जाए कि आप देख रहे हैं इसके बॉडी में ट्यूमर ग्रोथ हुआ है, तो आप किसी को पूछने जाएंगे कि क्या देंगे, आप आंख बंद करके रियो बैलेंस। ओके, क्यों, क्योंकि हम लोगों का जो पोमेग्रेनेट है उसमें जो है पोमेग्रेनेट में क्या पाया जाता है, पुनिकैलागिन पाया जाता है और पुनिसिक एसिड पाया जाता है, जो आपका क्या करता है कि ट्यूमर सेल्स को क्या करता है, कम करता है। और पुनिसिक जो होता है एंटी डायबिटिक होता है, यानी कि डायबिटीज लेवल को कंट्रोल रखता है। तो अब बताइए, इतनी जबरदस्त चीजें जो है हम लोगों के रियो बैलेंस में दी गई है, और आप जो है अगर इन चीजों की जानकारी नहीं रखेंगे तो फिर बताइए कैसे बिजनेस ग्रोथ होगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। प्रोस्टेट कैंसर में से लड़ने में मदद करता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है इसमें। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसको हम लोग शीघ्र पतन बोलते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में जो है बहुत ही जबरदस्त काम करता है। उसके बाद जो है आपके एक्सरसाइज का परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका बॉडी का स्टेमिना जबरदस्त रहेगा। फेनुग्रीक, फेनुग्रीक जो है बहुत ही जबरदस्त एक इंग्रेडिएंट है। ओके, इसमें अगर हम लोग बात की जाए तो इसमें ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज करने में बहुत ही जबरदस्त काम करता है। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को जो है ये बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है आड्रिनल ग्लैंड होता है हम लोगों का, आड्रिनल ग्लैंड में, आड्रिनल ग्लैंड जो है हम लोगों की किडनी के
जस्ट ऊपर पाया जाता है। ओके, तो किडनी के जस्ट ऊपर जो पाया जाता है, तो जब एड्रिनल ग्लैंड में प्रॉब्लम आ जाती है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो रिलीज नहीं होता। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो सेक्सुअल हार्मोन है। ओके, तो अब जो है ये आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करने में बहुत ही मददगार होता है, क्योंकि आपका एड्रिनल ग्लैंड को सही करता है। तो अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब रिलीज होगा तो आपकी जो है सेक्सुअल लाइफ वो बहुत ही अच्छी रहेगी। उसके बाद जो है आपका माइंड बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद गर्भवती महिलाओं में जो है मिल्क का प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। ओके, उसके बाद जो है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा। उसके बाद अगर बात की जाए आपके जो पेट संबंधी समस्या है उसको कम करेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। इसमें भी जो है आपका जो है एंटी कैंसर इफेक्ट होता है और बॉडी फैट को जो है मदद करने में मदद करता है। तो अगर सपोज दैट कोई आदमी अगर ये पूछे कि ये रियो बैलेंस खाने के बाद क्या मेरा बॉडी वेट घटेगा, ऑफ कोर्स घटेगा, बिल्कुल घटेगा। क्यों? क्योंकि इसमें फेनुग्रीक दिया गया है। अब जो है जिंक बिलोबा नेक्स्ट हम लोगों का इंग्रेडिएंट है। अगर जिंक बिलोबा की बात करी जाए तो ये आपका जो है ब्लड डिसऑर्डर और मेमोरी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो समस्याएं होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि ये आपके बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर को सही करता है। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर को सही करने का मतलब क्या है? कभी कभी आप लोग अगर रेडियो चलाए होंगे तो कभी कभी जब हम लोग छोटे थे तो 96.1 में कांतिपुर एफएम आता। ओके, अब 96.1 में कांतिपुर एफएम आता था, तो 96 अगर होता था तो उसमें चढ़ चढ़ की आवाज आती थी। तो उसी तरह से हम लोगों का बॉडी का जो फंक्शनिंग होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जुड़ा हुआ है। अगर न्यूरोट्रांसमीटर में कोई अगर दिक्कत होगी तो हम लोगों का बॉडी का फंक्शनिंग उस तरह से नहीं हो पाएगा। तो जिंक बिलोबा जो है आपका न्यूरोट्रांसमीटर को दुरुस्त करने में बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है, जिससे आपका बॉडी का जो ब्रेन है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करेगा। तो मेमोरी प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी। आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ पे कुछ रख के भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका न्यूरोट्रांसमीटर में प्रॉब्लम आ गया। ओके, तो जिंक बिलोबा जो है आपकी स्मरण शक्ति को मजबूत बनाए रखने में और दिमाग से रिलेटेड समस्याओं को दूर करने में बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करेगा। ओके, अगर नेक्स्ट प्रोडक्ट नेक्स्ट बेनिफिट्स की अगर बात की जाए तो जैसे कि मैंने अप्रोक्सीमेटली सब कुछ बता ही दिया कि आपके एंजाइटी को कम करता है, यानी कि चिंता मुक्त कर देता है आपको। ओके, उसके बाद जो है बहुत सारे लोग होते हैं डिसमेंशिया के शिकार हो जाते हैं। तो डिसमेंशिया का मतलब क्या होता है कि अभी बंदा कूल है, पता चला उसको हाइपर हो गया थोड़ी देर में। तो ऐसे डिजॉर्डर से जो है उसको रिलैक्सेशन फील कराता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात की जाए दैट इज माका, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेनिफिट देने वाला जो है इंग्रेडिएंट है। बिकॉज ऑफ कि अभी लेडीज में जो है बहुत तरह की समस्याएं हो गई है। अगर समस्याओं की बात की जाए तो मेनोपॉज की जो है, मेनोपॉज को अगर हम लोग आम भाषा में बोले तो लेडीज में अभी जो है 90% लेडीज में जो है मेंस्ट्रुअल जो सिस्टम होता है वो बिगड़ गया है। यानी कि मासिक चक्र जिसको बोलते हैं हिंदी में, मासिक चक्र की जो समस्या होती है वो जो है बिगड़ गई है। तो मासिक चक्र की जो समस्या बिगड़ गई है तो इसमें आपको जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है इसको रेगुलेट करने में मदद करता है। ओके, उसके बाद जो है मैन इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ गई, यानी कि पुरुषों में नपुंसकता की शिकायत आ गई है। तो उसकी इनफर्टिलिटी रेट को जो है बढ़ाएगा, नपुंसकता को कम करेगा, सीमेन काउंट बढ़ेगा। इसके अलावा जो है आपके लर्निंग और मेमोरी में भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। ओके, तो बताइए कि अगर कोई हम लोगों की माता बहन अगर इस तरह की समस्या से पीड़ित है तो उनके लिए इसलिए है कि जो उन लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ, जब आपको नॉलेज होगा तो कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको प्रोवाइड कीजिए। और आपकी वजह से अगर किसी की निसंतानता की प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है तो आप कितना महान कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोगों का इंग्रेडिएंट है डेंडोलियन। डेंडोलियन जो है एक तरह का जो है आप देख रहे हैं एक तरह का आपका फूल है। ओके, ये जो है आपका बीटा कैरोटीन जो है इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ओके, अब बीटा कैरोटीन की अगर हम लोग बात करें तो ये एक तरह का जैसे
मैंने आप लोगों को जेंथोफिल्स के बारे में बताया था, उसी तरह का एक जो है आपका इंग्रेडिएंट है, मतलब एक तत्व है जो जिसमें जो है प्रचुर मात्रा में मिनरल्स जैसे आप फाइबर, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके माध्यम से आपको भरपूर मात्रा में इसके अलावा जो है आपको प्रोटीन भी प्राप्त होता है। जैसे कि आप स्पेनिश की बात की जाए, जिसको हम लोग पालक की सब्जी बोलते हैं, तो आपको पालक की सब्जी में जो प्रोटीन प्राप्त होता है उससे भी बेहतर तरीके का प्रोटीन आपको जो है इसमें आपको प्राप्त हो जाता है। ओके, और आप जैसे गूगल होता है तो उसी तरह से एक पिंटरेस्ट होता है। पिंटरेस्ट एक साइट है, उसमें जो है डैंडेलियन को जो है सबसे हाईली न्यूट्रियस जो है फूल कहा गया है। ओके, इसके अलावा आपके लीवर हेल्थ को जो अच्छा करता है, मे एड वेट लॉस, आपके वेट लॉस को भी क्या कम करने में मदद करता है। गैनोडर्मा, ये तो भाई लाजवाब है, मतलब क्या बताएं। गैनोडर्मा और कोरियन जिनसिंग एक ऐसा इंग्रेडिएंट है कि इसमें आपको इम्यूनिटी को डेवलप करता है, आपकी कमजोरी की शिकायत को दूर करता है, आपका एनर्जी लेवल को डेवलप करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, मतलब लॉट्स ऑफ आपके स्टिमुलेट सर्कुलेशन, आपके सर्कुलेशन को बहुत ही जबरदस्त करता है। आप अगर बात की जाए तो इसके फायदे की बात की जाए तो इम्यूनिटी को तो बूस्ट करता ही है, आपकी मेमोरी को भी इंक्रीज करता है, इसके अलावा आपके बॉडी में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज को अच्छा करता है, यानी कि आप चिर यौवन रहेंगे, हमेशा जवान, मस्त, बिंदास। ओके, इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम लोगों का मिल्क थिसल। मिल्क थिसल की बात की जाए तो हम लोगों का मिल्क थिसल जो है इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इसमें भी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है ये भी कम करता है। उसके बाद जो है आपका जो है पेट गड़बड़ होने की अगर समस्या है, गोल ब्लैडर की अगर प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुएशन पेन है, डिप्रेशन के शिकार हैं अगर आप, तो इसमें भी जबरदस्त काम करता है। ब्रेन फंक्शनिंग में भी बहुत ही जबरदस्त काम करता है, यानी कि अल्जाइमर की शिकायत है अगर किसी को, तो आप आराम से रियो बैलेंस दे सकते हैं, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा। इसके अलावा आपका जो है बोन्स को ये प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, लीवर प्रॉब्लम को जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की अगर हम लोग बात की जाए, ऑलिव लीव्स। ऑलिव लीव्स की अगर बात की जाए तो ये जो है आपका हार्ट से रिलेटेड जो समस्याएं होती है उसमें बहुत ही जबरदस्त काम करता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हार्ट से रिलेटेड जो समस्या है जिसको हम लोग ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज बोलते हैं, आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज हो जाता है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्मोलॉजी है वो कि एथेरोक्लेरोसिस, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एथेरोक्लेरोसिस, जो एथेरोक्लेरोसिस को हम लोग आम भाषा में बोलेंगे ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज में जो ब्लॉक होता है दो तरह का होता है, एक आर्टरी होता है, एक वेन्स होता है। आर्टरीज में ब्लॉकेज की वजह से जो हार्ट की समस्या होती है, तो उसमें जो है आपके आर्टरीज को ब्लॉक होने नहीं देगा। उसके बाद जो है टाइप 2, एक टाइप 1 डायबिटीज होती है, एक टाइप 2 डायबिटीज होती है। टाइप 2 डायबिटीज में बहुत ही जबरदस्त काम करता है। उसके बाद जो हपीज, हपीज किसको बोलेंगे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में बहुत ही जबरदस्त काम करेगा, आपके इन्फ्लामेशन को कम करेगा। शिलाजीत, शिलाजीत के बारे में तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है, सेक्सुअल स्टेमिना को बहुत ही जबरदस्त करता है। उसके बाद जो एनीमिया की अगर शिकायत है तो उसको कम करता है, मेमोरी लॉस में बहुत ही जबरदस्त काम करता है, और जैसे कि मैंने बताया था कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को डेवलप करने में बहुत ही जबरदस्त काम करता है। उसके बाद मैन इनफर्टिलिटी को कम करता है। ओके, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी को जो मैंने बताया था दैट इट मीन्स नपुंसकता। बहुत सारी इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज जो मैं बोलता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को हिंदी में भी बता दूं, बिकॉज ऑफ कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों जानिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी नपुंसकता नहीं बोलते हैं, वो आपके सामने में बोलेंगे इनफर्टिलिटी, तो आप अगर नहीं समझेंगे तो भी दिक्कत है ना, इसलिए आप इंग्लिश भी जानिए और हिंदी भी जानिए, दोनों में आप कमांड हासिल। ओके, अल्जाइमर्स, भूलने की जो बीमारी होती है उसमें बहुत ही जबरदस्त काम करता है। ओके, कोई आदमी बहुत दिनों से जो है कमजोर है, चिरकालिक कमजोरी की शिकायत है, उसमें बहुत ही जबरदस्त काम करता है। उसके बाद जो है इनफर्टिलिटी के बारे में तो मैंने बताई कि अगर नपुंसकता का शिकार है तो उसमें बहुत ही जबरदस्त काम करता है।
अगला है हम लोग का ब्लैक पेपर, जिसको हम लोग गोल मिर्च बोलते हैं। गोल मिर्च बहुत ही जो है फायदेमंद एक हर्ब है, ओके, मसाला है, जिसमें प्रचुर मात्रा में आपके बॉडी में जो है फ्री रेडिकल्स को कम करने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। डाइजेस्टिव इशू में बहुत ही जबरदस्त काम करता है। न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए, पोषक तत्वों के अवशोषण करने में बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। आपके ब्रेन फंक्शनिंग को, दिमाग के काम करने की प्रक्रिया को बहुत ही जबरदस्त इम्प्रूव करता है। ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। और वर्सेटाइल स्पाइस है, मतलब वर्सेटाइल स्पाइस का मतलब क्या कि बहुत ही उच्च गुण वाला मसाला है। और ये जो है हम लोग का गोल मिर्च जो है, ये साउथ अफ्रीका का लिया गया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका का गोल मिर्च जो है सबसे जबरदस्त। इसके बाद जो है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हम लोग का जिंगर रूट, यानी कि अदरक का जड़, ओके। बहुत ही जबरदस्त तरीके का जो है ये इंग्रेडिएंट है। इसमें आपका जो है नौशिया, स्टोमक पेन, नौशिया को हम लोग बोलते हैं क्या, जी मचलना, जी मचलने की शिकायत अगर है, पेट में जो है आपका कोई इश्यू है क्या? नो सर, कुछ भी नहीं है, कंटिन्यू सर। इनके बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, कृपया माइक को म्यूट कर लीजिए। हेल्थ इश्यू है अगर, तो उसमें बहुत ही जबरदस्त काम करता है। गैस को कम करता है, आपका डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपके पेन को रिलीफ करता है। इसके अलावा इन्फ्लामेशन को जो है दूर करता है, और आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही जबरदस्त। ग्रैप सीड की बात की जाए तो ग्रैप सीड आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि बहुत ही जबरदस्त तरह का इंग्रेडिएंट है ग्रैप सीड, ओके, यानी कि अंगूर का जो बीज है उससे वो है। इसमें जो है अगर बात की जाए कि ये आपके बहुत तरह के प्रॉब्लम्स में काम करता है। ब्लड प्रेशर को लो करता है, ब्लड फ्लो को आपके बॉडी में मैनेज रखता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज में काम करता है। ऑक्सीडेटिव डैमेज का मतलब क्या कि हम लोग के बॉडी में ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है, तो आपके सेल्स में डैमेजिंग स्टार्ट होता है, तो उस डैमेज को कंट्रोल करता है। आपके बोन स्ट्रेंथ को बहुत ही जबरदस्त करता है, कि हड्डियों की ताकत को बहुत ही अच्छा करता है। और आपका ब्रेन का जो एज है वो बहुत ही जबरदस्त रखता है, यानी कि आप जितनी एज के हो उससे कम एज का आपका दिमाग रहेगा। तो इस तरह से जो है मैंने आप लोगों को जो है कोशिश की कि सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिटेल में बताऊं, ओके। और लास्ट इंग्रेडिएंट हम लोगों का बचा है आंवला। आंवला जो है बहुत ही माइंड ब्लोइंग इंग्रेडिएंट है, ओके। और इसमें कैरोटीनॉइड्स, जैसे मैं शुरू में मैंने बताया था कि इसमें कैरोटीनॉइड्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसके साथ एमिनो एसिड्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ओके। जो क्या करेगा, आपके डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट करता है, आपकी हेयर ग्रोथ में जो है बहुत ही जबरदस्त काम करता है, आपका हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है, आपका लिवर फंक्शनिंग को जबरदस्त करता है, किडनी का हेल्थ को सही रखता है। इसके अलावा इसमें भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है। तो इस तरह के 21 तरह के इंग्रेडिएंट्स से मिलकर हम लोग का रियो बैलेंस बनाया गया है। लेकिन इतने विशालता के साथ हम लोग के इंग्रेडिएंट्स को डाला गया है, लेकिन फिर भी अगर फिर से सवाल आता है कि सर ये परसेंटेज को हम क्या दें, तो बहुत ही ऑकवर्ड सा लगता है, क्योंकि हम लोग अपने लेवल से पूरी कोशिश करते हैं कि एक एक चीज को बारीकी से आप लोगों को बता दें। अब इसी के साथ जो है रियो बैलेंस का स्लाइड समाप्त होता है। मैंने अपने लेवल से पूरी कोशिश की कि आप लोगों को एक एक चीज को बारीकी से बताऊं। फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो आप